एवरीवन, आज IBPS सीरीज का एसओ सीरीज का 13th डे है। ओके, इससे पहले मैंने कंप्यूटर नेटवर्क कवर कराया है, इसके साथ मैंने इसके MCQ भी कवर कराए हैं, फिर मैंने SQL कमांड्स कवर कराई हैं, उसके भी MCQ कवर कराए हैं, लाइनेक्स कमांड कवर कराई हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने ये सारा कवर कराया है। और अगर आपने अभी तक ये सारे टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं तो पहले इनको कवर कीजिए। ठीक है, और आज हम करेंगे पाइथन। पाइथन हम पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार पाइथन से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, तो हम पाइथन को बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा कवर कर देंगे। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके MCQ लगाएंगे। ओके, क्लियर? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैम पहले हमें ये टॉपिक कवर करा दीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, या फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये करा दीजिए, तो आप वो भी बता सकते हो। ठीक है, और मैं अभी जैसे पाइथन करा रही हूँ, पाइथन के बाद मैं एक सारी लैंग्वेजेस का वन शॉट लूँगी, जिसमें होगी C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट, HTML, ये सारी कवर कराऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पाइथन इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिससे कि आज हर जगह पाइथन यूज हो रही है। जैसे गेमिंग में भी पाइथन यूज होती है, AI के साथ पाइथन यूज होती है, मशीन लर्निंग में पाइथन यूज हो रही है। तो पाइथन एक मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज बन चुकी है। ठीक है, पाइथन गोट इट्स नेम फ्रॉम अ BBC कॉमेडी सीरीज। तो पाइथन का नाम कहाँ से पड़ा? एक BBC कॉमेडी सीरीज थी फ्रॉम 70s में, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो वहां से इसका नाम रखा गया था। तो मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस से इसका नाम रखा गया था पाइथन। ओके, और डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी मैंने देखा है काफी एग्जाम्स में कि डायरेक्ट वो नाम पूछ रहे थे, वो कौन सी सीरीज थी। ठीक है, फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन की फीचर्स क्या है, इससे भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज है। इट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ठीक है, ये क्या है? एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये क्या है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब यहाँ पे क्या यूज होता है? इंटरप्रेटर यूज होता है। ठीक है, इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? लाइन को वन बाय वन करके एग्जीक्यूट कराना। As a Python programs are executed by an interpreter. तो Python programs किससे एग्जीक्यूट होते हैं? इंटरप्रेटर से। कंपाइलर का क्या काम होता है? कंपाइलर का काम होता है पूरा का पूरा कोड है, जैसे मान लो कि ये कोड है, इस पूरे के पूरे कोड को एक ही बार में ही कंपाइल करके एग्जीक्यूट कराता है। लेकिन इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? लाइन बाय लाइन। ठीक है, क्या काम होता है? लाइन बाय लाइन। पहले इस लाइन को कंपाइल किया, इसको एग्जीक्यूट करा देगा, फिर इस लाइन को कंपाइल करेगा, इसको एग्जीक्यूट करा देगा। ओके, Python program are easy to understand as they have clearly defined syntax and relatively simple structure. So Python program इसमें कोड बहुत easy है लिखना, प्रॉपर से इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज होती है इसमें। ठीक है, Python is a case sensitive। Python क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर एंड नंबर आर नॉट सेम इन पाइथन। जो अगर आपने ये नंबर लिखा है और इस तरीके से स्मॉल लेटर्स में लिखा है, तो इनका जो मतलब है वो डिफरेंट है यहाँ पे। ओके, Python is a portable and platform independent language है, means it can run on various operating system and hardware platform। तो ये क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकती है। ठीक है, Python is also helpful in web development. Many popular web service and application are built in using Python. So web development में Python use की जाती है। Python use indentation for block and nested block। तो जैसे कि C और C++ में काम करते थे, जैसे C में हमने यहाँ पे मेन फंक्शन लिखा है, तो उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाते थे, लेकिन Python में हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं। इसमें हम कैसे देते हैं? जैसे मान लो कि हमने कुछ भी यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, तो उसके बाद हम यहाँ पे करली ब्रेसेस ना लगा के इंडेंटेशन देते हैं, स्पेस, जैसे कि यहाँ पे हमने इधर की साइड हम आगे लिखेंगे। ठीक है, तो इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसमें, अदरवाइज तो एरर आ जाते हैं। तो जैसे कि पाइथन से यहाँ पे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन बनता है, केस सेंसिटिव से क्वेश्चन बनता है, और यहाँ पे इंडेंटेशन से क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चंस पहले आए भी हुए हैं। ठीक है, फिर देखो एग्जीक्यूशन मोड। एग्जीक्यूशन मोड दो तरह के होते हैं,
इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड कौन सा होता है, जैसे पूरी की पूरी यहाँ पे हमने इसमें मान लो कि पाइचार्म यूज़ किया है या हम विजुअल स्टूडियो में कोड लिख रहे हैं, ठीक है। तो जब हम विजुअल स्टूडियो में कोड लिखते हैं तो जैसे हमने यहाँ पे कोड लिखा है कि प्रिंट लिखा है हेलो हेलो करके, और उसके बाद हमने इसको सेव करा दिया है कि मान लो abc.py करके हमने इसको सेव करा दिया है। तो ये हो गया है इसका स्क्रिप्ट मोड, जहाँ पे हम पूरा कोड लिख रहे हैं, देन उसके बाद उसको सेव कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसको हम रन कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, जहाँ पे साथ ही साथ हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि हेलो, तो हमें साथ के साथ हम एंटर करेंगे तो हमें हेलो का यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। जो इंटरेक्टिव मोड जो कि हम कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करते हैं, टर्मिनल पे काम करते हैं, और इंटरेक्टिव मोड को हम और क्या बोलते हैं, पाइथन रैपल भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पाइथन रैपल। रैपल की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होती है, रैपल की फुल फॉर्म होती है रीड इवेलुएट इवेलुएट प्रिंट लूप। ओके, क्लियर, समझ में आया। स्क्रिप्ट मोड कहाँ पे है, जब पूरा कोड लिख के उसको सेव करके हम उसका एग्जीक्यूट करते हैं। इंटरेक्टिव मोड कौन सा होता है, जो कि टर्मिनल पे करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे करते हैं। हमने कोई भी एक यहाँ पे कोई भी कमांड दी है, देन उसके बाद उसका इंस्टेंट हमें आउटपुट मिल जाता है वो। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, एग्जीक्यूशन मोड भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं, या फिर कोई भी इसका जैसे इंटरेक्टिव मोड की डेफिनेशन दे देगा, नीचे ऑप्शन दे देगा, बताओ कि ये इंटरेक्टिव मोड है, स्क्रिप्ट मोड है, या दोनों में से कोई नहीं, इस तरीके से। ओके, पाइथन कीवर्ड, पाइथन हैज अ सेट ऑफ कीवर्ड दैट आर रिजर्व वर्ड। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो प्रॉपर से रिजर्व किए हुए हैं पर्टिकुलर काम के लिए, ठीक है। दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम्स, और इनको हम वेरिएबल नेम्स में यूज नहीं करते हैं, फंक्शंस नेम में यूज नहीं करते हैं, आइडेंटिफायर्स के लिए यूज नहीं हो सकते हैं। ओके, तो पाइथन कीवर्ड्स में ये जो पूरी लिस्ट दी हुई है, तो इससे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये प्रॉपर से जैसे एंड का काम है, ये एंड रिजर्व वर्ड है, इसको वेरिएबल नेम्स में यूज नहीं कर सकती हैं, या फंक्शंस नेम में हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब इसका सिर्फ काम फिक्स है कि ये एंड की तरह वर्क करेगा, और का काम फिक्स है, ये और की तरह वर्क करेगा। इसको हम नॉर्मल ऐसे नहीं ले सकते, जैसे कि हमने कोई वेरिएबल नाम ले दिया है और नेम, इस तरीके से हम कुछ भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और जो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि पाइथन के कितने कीवर्ड्स हैं, तो पाइथन के टोटल कीवर्ड्स हैं 35। ओके, और हाँ, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे बनता है जैसे कि ट्रू, जैसे कि ट्रू, फॉल्स और नन। ये तीन कीवर्ड ऐसे हैं जिनका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है कि बताओ इसमें से करेक्ट कौन सा है, ये ट्रू है, इस तरीके से लिख देगा ट्रू ट्रू, फिर इस तरीके से, और या फिर बोथ है या फिर नन है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो आपको साथ के साथ ये ध्यान रखना है कि 35 कीवर्ड्स हैं, कौन कौन से कीवर्ड हैं, एक बार देख लेना इनको, और इस यहाँ पे प्रॉपर से जैसे ट्रू फॉल्स नन, इसका याद रखना है आपको कि जो इनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में आता है, ठीक है। What are variables in Python? We use variable as container. तो वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर है जो कि क्या स्टोर करके रखते हैं, डाटा वैल्यूज को, नंबर, टेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को। जैसे कि x एक वेरिएबल है, ये यहाँ पे x की वैल्यू को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये क्या वेरिएबल्स क्या स्टोर करके रखते हैं, नंबर्स के, उसकी वैल्यूज को, उसके स्ट्रक्चर्स को। We don't need to declare a variable type, just assign a value and Python handle the rest. तो इसमें हमें ये करने की जरूरत नहीं, जैसे कि हम सी में करते थे, हमने कोई भी इंटीजर टाइप का लिया है 5, तो हमने जैसे कि यहाँ पे 5 लिया है, इंटीजर डाटा टाइप लिया है, तो हमें यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत थी उसका डाटा टाइप की। मान लो हमने यहाँ पे कैर लिया है, कैरेक्टर लिया है, तो इस तरीके से हमें मेंशन करने की जरूरत थी कैर। लेकिन पाइथन में हमें इस तरीके से यहाँ पे डाटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने यहाँ पे इस तरीके से 5 लिया है वेरिएबल में, x इक्वल टू 5 हमने लिया है,
तो ये पाइथन ऑटोमेटिकली ही हैंडल करता है इसके डाटा टाइप को एग्जीक्यूशन के टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करने की हमें जरूरत नहीं है। ओके, रूल्स ऑफ पाइथन वेरिएबल्स, ये इससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पाइथन के वेरिएबल के रूल से। पाइथन वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर। जो पाइथन वेरिएबल्स हैं वो या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकते हैं या फिर लेटर से स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे इस तरीके से नेम यहाँ पे दिया हुआ है, एज इस तरीके से, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, नेम खाली लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन नॉट स्टार्ट वेरिएबल नेम्स विद अ नंबर। हम वेरिएबल नेम को नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे लर्निंग ट्रैक, हम इसको 10 लर्निंग ट्रैक नहीं लिख सकते, इस तरीके से हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, लर्निंग ट्रैक, या फिर अंडरस्कोर लगा के यहाँ पे। यूज ओनली लेटर नंबर एंड अंडरस्कोर्स। सिर्फ हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, नंबर्स को यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में हम नंबर्स को नहीं लगा सकते। ऐसे कर सकते हैं जैसे नेम 10, यहाँ पर स्टार्ट में सिर्फ हम क्या यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर और लेटर को यूज कर सकते हैं। Don't use Python keyword like if, class और while as variable name। Python keyword को, जैसे ये class, if, while, ये सब जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इनको हम as a variable name use नहीं कर सकते हैं। Variable names are case sensitive। Variable names क्या case sensitive है, Python language ही case sensitive है। यहाँ पे age और age का जो मतलब है ये different है। चूज नेम दैट मेक सेंस। हमें वैसे जनरली इस तरीका का नाम लेना चाहिए जिससे कोई सेंस बन रहा हो। जैसे ऐसे नहीं लेना चाहिए वेरिएबल नेम्स में भी, मान लो हमने a इक्वल टू बी कर दिया है, इस तरीके से नहीं। जैसे कि हमने ले लिया कि क्लास 1 का जो डाटा है वो इसमें है, फिर हमने डाल दिया क्लास बी का डाटा, या फिर हमने लिख दिया नेम क्लास स्टूडेंट, इस तरीके से ए बी एक्स वाई जेड इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। प्रेफर हमें इस तरीके से करना चाहिए। ओके, तो ये सारे रूल्स आपको याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आता है जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से वेरिएबल नेम दे देंगे, ये दे दिया है बीच में इसके यहाँ पे नेम, यहाँ 10 से स्टार्ट कर दिया, मतलब नंबर से स्टार्ट कर दिया है। एक मिनट, ये तो ये आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा इसके रूल्स को लेके, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, और इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मान लो कि उसने वेरिएबल नेम दे दिए हैं 4, देखो नेम दे देगा इस तरीके, बताओ कौन सा ठीक है। जैसे 10 नेम इस तरीके से दे दिया, या इसे ऐसे यहाँ पे दे दिया 10 ME इस तरीके से, या फिर यहाँ पे एज इस तरीके से दे दिया, तो पूछेगा कि बताओ इन चारों में से कौन सा ठीक है। तो जब तक आपको इसके रूल्स नहीं पता होंगे तब तक आप इसके क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो। ठीक है, कमेंट्स, सो कमेंट्स क्या है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं कि प्रॉपर तरीके से हमें ये पता हो कि इस कोड में क्या काम कर रखा है। ठीक है, तो कमेंट्स आर यूज टू ऐड अ नोट इन द सोर्स कोड। सोर्स कोड में हम नोट से ऐड कर लेते हैं। कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर। कमेंट्स जो हैं एग्जीक्यूट नहीं होते हैं इंटरप्रेटर से। इंटरप्रेटर कमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता है। जैसे कि मैंने कोई कोड लिखा है, ठीक है, मैंने इसको XYZ के पास भेजा है, तो अगर मैं इसको नॉर्मल इस तरीके से कोई भी इसमें कमेंट्स यूज नहीं करती हूँ, बताती ही नहीं हूँ कि मैंने यहाँ कर क्या रखा है, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा अगर वो, ठीक है, तो सामने वाले को पूरा कोड देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तब जाकर उसको समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं साथ के साथ उसमें नोट देती जाऊँ तो उसको जल्दी से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो कमेंट्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट्स कौन से होते हैं, तो सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे हैश। ठीक है, जैसे कुछ भी, जैसे मान लो इसको ही मेरे को कमेंट्स बनाना है तो इसके आगे मैं क्या लगा दूंगी, हैश। बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे। और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग में यूज करते हैं बेसिकली हम वैसे। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इस तरीके से ट्रिपल कोट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ यहाँ पे, तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए यूज करते हैं हम। ओके, फिर है डाटा टाइप्स, पाइथन डाटा टाइप्स।
तो पाइथन डाटा टाइप्स में क्या क्या है, नंबर है, बूलियन है, सीक्वेंस है, मैपिंग है, सेट्स है। यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जो जो आपको करा रही हूँ इसको आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए और इसको डेली पढ़िए। मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क जब कराया था मैंने आपको तभी भी बोला था कि मैं सारे इंपॉर्टेंट पार्ट ही करवा रही हूँ, मैं आपको कोई भी फिजूल का डाटा दे ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एस्पिरेंट के लिए टाइम कितना मायने रखता है और एक राइट कंटेंट कितना मायने रखता है। उस हिसाब से ही मैं आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ। तो प्लीज इसको कॉपी में नोट करते जाइए, अदरवाइज तो फिर देखो आज आप देख रहे हो इसको, ठीक है, हो सकता है कि आपने पहले से पाइथन पढ़ी हो तो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर जो ऐसे हैं जिन्होंने पाइथन नहीं पढ़ी है और वो आज इस लेक्चर को देख रहे हैं और आपने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं, तो 2-3 दिन के बाद आप भूल जाओगे कि हमने क्या पढ़ा था। तो इसके लिए इसके नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। रिवीजन मस्ट है। सिलेबस कितना करा है वो मैटर नहीं करता है, रिवीजन पे सिलेक्शन मैटर करेगा कि आपने कितनी बार बार उस चीज को रिवाइज किया है, उस सिलेबस को रिवाइज किया है। रिवीजन ही आपको सक्सेस दिलाएगी, ठीक है। तो पाइथन से डाटा टाइप से क्वेश्चन आते हैं। नंबर्स में क्या कौन से हैं, इंट है, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। बूलियन में ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। सीक्वेंस में क्या है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, इनको हम अच्छे से करेंगे बाद में। मैपिंग में क्या है यहाँ पे, डिक्शनरी। सेट्स में क्या है, सेट, फ्रोजन सेट। तो बेस वैसे तो इसमें डिक्शनरी तक भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम सेट और फ्रोजन सेट भी करेंगे। नंबर में क्या है, नंबर डाटा टाइप स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली। ये सिर्फ क्या स्टोर करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही स्टोर करेगा। इसको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से, एक इंट है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है। इंट में क्या है, इंटीजर वैल्यू को रखता है। फ्लोट में क्या है, ये फ्लोट वैल्यूज को रखता है इस तरीके से, डेसिमल वैल्यू जो होती है। कॉम्प्लेक्स में आयोटा वाली जो होती है 5+2 आयोटा, इस तरीके से। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे ये वेरिएबल का नाम है नंबर 1, 5, ठीक है, तो इसको हमने प्रिंट किया है नंबर 1 को, इज ऑफ टाइप। टाइप अगर आपको किसी भी डाटा टाइप का टाइप पता करना है तो उसके लिए क्या करोगे, टाइप यूज करोगे। टाइप कीवर्ड का हम यूज करते हैं और प्लस साथ में हम क्या लगाएंगे, और साथ में हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो भी जिसका भी डाटा टाइप पता करना है उस वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, num1 5, तो यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट में इस तरीके से क्लास इंट, कि ये इंटीजर टाइप का डाटा टाइप है। देखो इसका आउटपुट यहाँ पे 5 इज अ टाइप क्लास इंट, इस तरीके से। फिर देखो यहाँ पे ये क्या है, फ्लोट। तो यहाँ पे नंबर हमने लिया है num2, ये प्रिंट हो जाएगा इज ऑफ टाइप टाइप num2, यहाँ पे इसका टाइप आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिया, कॉम्प्लेक्स का, तो यहाँ पे इस तरीके से इसका टाइप आ जाएगा। जैसे कि इसमें सी में हम प्रिंट टाइप यूज करते थे, यहाँ पे सिर्फ हम प्रिंट का यूज करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। फिर 2.0 इज अ टाइप ऑफ क्लास फ्लोट, उसका आउटपुट है सेकंड वाली का, फिर थर्ड का ये आउटपुट है, ठीक है। बुलियन में क्या रिटर्न करता है, ये ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू को रिटर्न करेगा। सीक्वेंस में ये मैं स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, मैं इनको आपको बाद में कराऊंगी और सारी डाटा टाइप्स को, क्योंकि इनको मैं फिर पूरा ही डेप्थ में कराऊंगी, ठीक है। तो इसका पूरा पूरा एक एक, जैसे स्ट्रिंग का कंप्लीट रहेगा, फिर स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस कवर कराऊंगी। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट के सारे फंक्शंस कराऊंगी, तो वो सारे मैं आगे कवर कराऊंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको नंबर कवर कराया अभी। ऑपरेटर्स, एन ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन ऑन वैल्यूज। तो ऑपरेटर्स क्या है, जो मैथमेटिकली स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये सारे क्या ऑपरेटर्स। अगर हम x+y कर रहे हैं तो ये दोनों x+y क्या है, ऑपरेंड्स, और प्लस यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर, ठीक है।
अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, एडिशन ऑपरेटर है। एडिशन ऑपरेटर क्या है, प्लस। तो इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें दो या दो से ज़्यादा वैल्यू को ऐड करना होता है। तो जैसे कि हमें क्या है, एक्स इक्वल टू 5 है, वाई इक्वल टू क्या है यहाँ पे 5। तो हम यहाँ पे क्या, इसका आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई किया तो इसका आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। ठीक है। जब हमें वैल्यूज़ को ऐड करना हो तब हम एडिशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और इसका और काम कैसे कैसे होता है इसमें, जब हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं तब वहाँ पर प्लस ऑपरेटर कनकैटिनेशन का काम करता है। किसका काम करता है, कनकैटिनेशन का काम करता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, दो स्ट्रिंग को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। देखो जैसे यहाँ पे अगर x इक्वल टू 5 ये हमने स्ट्रिंग में दे रखा है, y इक्वल टू 5 ये भी हमने स्ट्रिंग में दे रखा है। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, x प्लस में y, इसका आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, 5 5। ठीक है, ये इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन देखे जाते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब यहाँ पे आपको स्ट्रिंग दी हो तब उनको सिर्फ आपको क्या करना है, कनकैटिनेट करना है, जोड़ना है आपस में। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो इसका, जैसे कि x इक्वल टू यहाँ पे क्या है, हेलो, एक स्ट्रिंग ली है हेलो, y इक्वल टू यूट्यूब। ठीक है, तो x प्लस वाई किया तो यहाँ पे क्या आउटपुट आ जाएगा इसका, हेलो यूट्यूब। क्लियर। और जो ये 55 है इसका डाटा टाइप यहाँ पे क्या होगा, इसका डाटा टाइप यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। ठीक है, क्योंकि हमने दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ा है। क्लियर। फिर देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का काम किस लिए होता है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए होता है, जो नॉर्मल मैथमेटिक में करते हैं हम। जैसे कि x इक्वल टू हमने 6 लिया है, y इक्वल टू 5 लिया है, x माइनस वाई किया तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 5। तो यहाँ पे क्या आ गया, आउटपुट यहाँ पे 1। ठीक है, जो मैथमेटिक में होता है सिंपल वही होता है। मल्टीप्लाई ऑपरेटर का भी सेम वही वर्क होता है, x मल्टीप्लाई y किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 5 30। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू के टाइम पे भी ये पूछा जाता है, इनका डिफरेंस पूछा जाता है, और इनका ये क्वेश्चंस में भी आते हैं, एमसीक्यू में भी आते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डिवीजन में क्या है, जो नॉर्मल डिवीजन हम मैथमेटिक्स में करते हैं वही डिवीजन इसमें होगी। तो देखो जैसे कि हमने किया है 5 डिवाइड बाई 2, एक्स की वैल्यू हमने 5 ली है और y की वैल्यू हमने 2 ली है। ठीक है, तो x डिवाइड बाई वाई, तो यहाँ पे इसका क्या आएगा आउटपुट, इसका आउटपुट आएगा 2.5। ठीक है, जो मैथमेटिक्स में होता है एग्जैक्ट सेम होएगा। फिर फ्लोर डिवीजन के लिए हम ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम ही वैल्यू को लेंगे हम। अगर हमने 5 फ्लोर डिवीजन 2 किया है तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, और x फ्लोर डिवीजन 2 किया है तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा यहाँ पे 2। ठीक है, फ्लोर डिवीजन में जो डेसिमल पार्ट है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, लेकिन डिवीजन में जैसे सेम मैथमेटिक में होता था वैसे रहेगा। और फ्लोर डिवीजन में क्या है, जो ये डेसिमल पार्ट था, इसके पॉइंट के बाद वाला जो भी पार्ट था वो सारा का सारा यहाँ पे रिमूव हो जाता है। ठीक है, इसको इस तरीके से याद रखना, एक्स्ट्रा स्लैश है तो इसका मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा ही काम करके हमें देगा। ठीक है, क्लियर। फिर है यहाँ पे एक्सपोनेंट में क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 3 2। ठीक है, ये किस तरीके से काम करेगा, ये चलेगा लेफ्ट टू राइट, इसकी एसोसिएटेड रहती है लेफ्ट टू राइट। अगर ये इस तरीके से कर दिया ना राइट टू लेफ्ट तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके एसोसिएटिविटी भी ध्यान में रखो। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2 और इसका कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, तो इसी तरीके से और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमने ले लिया है 2 3, ठीक है, तो ये किस तरीके से होएगा 2 की पावर
3 इस तरीके से, और इसका क्या यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 8। ओके, और इसको हमने इस तरीके से लिखना, तो x क्या है यहाँ पे x2, y हमने क्या लिखा है 3, और x स्टार स्टार y इस तरीके से। क्लियर? तो एक्सपोनेंट का क्या काम है यहाँ पे, जो पावर में यूज होता है, ठीक है। और एक्सपोनेंट की पावर हमेशा जितने भी अभी तक ऑपरेटर हमने यूज किए हैं, या और जितने भी ऑपरेटर हम यूज करेंगे उन सबसे हाई रहेगी, ठीक है। क्लियर? फिर देखो रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं, जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं, जहाँ पे हम वैल्यू को कंपेयर करते हैं। इक्वल टू ऑपरेटर, ये इक्वल टू ऑपरेटर जहाँ पे क्या करते हैं हम, जैसे x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 है, तो क्या x इक्वल टू y है, बिल्कुल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिटर्न क्या हो जाएगा, ट्रू रिटर्न हो जाएगा इस तरीके से। और अगर यहाँ पे इक्वल टू x इक्वल टू y होता, तो इसका क्या मतलब होता, इसका मतलब क्या होता कि हम y की वैल्यू को x में असाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर? फिर देखो नॉट इक्वल टू। नॉट नॉट इक्वल टू, जब दो वैल्यू क्या है आपस में इक्वल नहीं है, तो वहां पे क्या आएगा, नॉट इक्वल टू। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3, और यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिया, ठीक है। तो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, 5 और 3 इक्वल है, नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिटर्न हमें क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। लेस देन ऑपरेटर, ठीक है, ग्रेटर देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर, ये वही वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन ऑपरेटर को देखो, क्या 8 ग्रेटर देन 4 है, बिल्कुल है, तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से लेस देन ऑपरेटर यूज होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू होगा। ये सारे हमने मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं। ओके, क्लियर? फिर आगे देखो, आपको इसमें जैसे इसके ये तो आपको पता ही होगा कि लेस देन ऑपरेटर कौन सा, ग्रेटर देन ऑपरेटर कौन सा, इतना इसमें कराने की जरूरत नहीं है। और पर आपको जैसे ये याद रखना पड़ेगा कि रिलेशन ऑपरेटर कौन सा होता है इसमें, जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल, ये सारे आपको पता होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से भी आता है, यहाँ पे इक्वल टू दे देंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर दे देंगे साथ में, या फिर कोई लॉजिकल ऑपरेटर दे देंगे इस तरह से, ठीक है। फिर देखो लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर हैं, एंड और नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर को करेंगे। तो एंड ऑपरेटर में क्या है, इसमें सारी की सारी इनपुट क्या होनी चाहिए, अगर सारी की सारी इनपुट 1 है तभी आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। अगर इनमें से कोई भी एक भी इनपुट फॉल्स है या 0 है, ठीक है, तो आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स या फिर 0 आएगा, यही होता है इसमें, ठीक है। तो जैसे कि हमने क्या एग्जाम्पल के लिए ट्रू एंड ट्रू इस तरीके से, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ट्रू। लेकिन हमने ये किया है ट्रू 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 एंड फॉल्स, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पर, फॉल्स, ठीक है। क्योंकि क्या है यहाँ पे क्या आ गया है, फॉल्स आ गया है। जितनी भी इनपुट्स होंगी वो सारी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए तभी, ठीक है। फिर देखो और ऑपरेटर। और ऑपरेटर कैसे काम करता है, इसमें कोई भी एक इनपुट अगर 1 है, अगर एक इनपुट 1 है या हाई है, ठीक है, या फिर ट्रू है, तो आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है, या फिर ट्रू आएगी। ये तो इसको कैसे करते हैं, देखो ट्रू और ट्रू, तो ये तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। और अगर इस तरीके से है ट्रू और फॉल्स, तो एक इनपुट क्या है इसकी, ट्रू, तो इसका आउटपुट भी क्या आएगा यहाँ पे, ट्रू, ठीक है। फिर देखो नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा, नॉट नॉट ट्रू, तो जब ये नॉट ट्रू है तो ट्रू का क्या बन जाएगा यहाँ पे, फॉल्स, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, उल्टा हो जाता है उसका, ठीक है। अगर यहाँ पे नॉट फॉल्स है तो फॉल्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू।
ठीक है, क्लियर। तो ये सारे क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। फिर देखो आइडेंटिटी ऑपरेटर, जो आइडेंटिटी के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, एक आता है इज ऑपरेटर, एक आता है इज नॉट ऑपरेटर। इज ऑपरेटर क्या है, इवेलुएट ट्रू इफ द वेरिएबल ऑन अदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट टुवर्ड द सेम मेमोरी लोकेशन, फॉल्स अदरवाइज। अगर दोनों ही वेरिएबल्स की अगर मेमोरी लोकेशन सेम है, अगर मेमोरी लोकेशन सेम है, तब ही इसमें क्या आएगा, ट्रू। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे x है, x की वैल्यू क्या है, 5 है, y है, y की वैल्यू 5 है। अब दोनों ही वेरिएबल x और y किसको पॉइंट कर रहे हैं, किसको रेफर कर रहे हैं, 5 को रेफर कर रहे हैं। सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कर रहे हैं ना। ये क्या कर रहे हैं, सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं करूं x इज y, ठीक है, इसका क्या मतलब है, क्या x और y की मेमोरी लोकेशन सेम है, तो यहाँ पे रिटर्न क्या हो जाएगा, ट्रू, क्लियर। और इसकी लोकेशन फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे हमने x की लोकेशन फाइंड करनी है तो हम क्या कर देंगे, id का यूज करेंगे, id x। आप करके भी देख सकते हो इसको लैपटॉप में, id y, तो इन दोनों की लोकेशन सेम आएगी, ठीक है। इज नॉट ऑपरेटर, इज नॉट ऑपरेटर में क्या है, evaluate to false if the variable on either side of the operator point to the same memory location and true otherwise। अगर सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया, नोट लग गया है। जहाँ पे नोट लग जाता है वहां पे इसका अपोजिट होता है काम, ठीक है। फिर है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर आर यूज्ड टू चेक इफ द वैल्यू इज अ मेंबर ऑफ द गिवन सीक्वेंस और नोट, कि जो वैल्यू है वो सीक्वेंस में है, जो हमें सीक्वेंस गिवन की हुई है उसमें उसमें वैल्यू है, प्रेजेंट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए की जाती है, ठीक है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर कौन से होते हैं, एक होता है इन ऑपरेटर और एक होता है यहाँ पे नॉट इन ऑपरेटर, ठीक है। फिर देखो इन ऑपरेटर क्या है, रिटर्न ट्रू इफ द वेरिएबल वैल्यू इज फाउंड इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड फॉल्स अदरवाइज। अगर वैल्यू सीक्वेंस में प्रेजेंट है तो वहां पे क्या आ जाएगा, ट्रू, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स। ये बहुत इजी है। देखो जैसे यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिखवा के बताती हूँ। देखो जैसे 1 2 3, ये देखो, ये एक सीक्वेंस हमें गिवन है, एक लिस्ट हमें गिवन है। अगर हमें चेक करना है कि 3 इन ए, क्या 3 लिस्ट में है इसमें, तो वहां पे क्या आ जाएगा, देखो 1 2 3 है इसमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा ट्रू, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे ये लिया है, यहाँ पे ए बी सी डी, और मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ क्या सी इन ए, क्या सी ए में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू, ठीक है। फिर देखो नॉट इन ऑपरेटर, रिटर्न ट्रू इफ द वेरिएबल वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस, फॉल्स अदरवाइज। अगर जो वैल्यू इसमें प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर क्या आ जाएगा, ट्रू, ठीक है, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, 1 2 3, 10 नोट इन ए, 10 जो ए में प्रेजेंट है या नहीं है, तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिटर्न ट्रू आ जाएगा। अगर वो इसमें प्रेजेंट होता तो यहाँ पे क्या आता, फॉल्स, ठीक है। जैसे 1 नोट इन ए, तो 1 ए में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स है, ठीक है। तो नॉट इन और इन ऑपरेटर तो काफी आसान है इसमें, ठीक है। फिर देखो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है, स्टार स्टार एक्सपोनेंट ऑपरेटर की, एक्सपोनेंट ऑपरेटर की, तो सबसे पहले प्रेसिडेंस किसकी है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर की, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट यूनरी प्लस में,
और यूनरी माइनस, जैसे ये -a -b, यूनरी प्लस और माइनस, यूनरी प्लस और माइनस। फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो, फ्लोर डिवीजन, इन सब की। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फिर रिलेशन ऑपरेटर आएंगे, फिर सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर। देन उसके बाद क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर, फिर लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर में भी किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको इनकी प्रेसिडेंस भी याद करनी पड़ेगी कि सबसे पहले नोट है, फिर उसके बाद क्या है, एंड है, देन उसके बाद क्या है, और है। इस तरीके से क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे दिया नोट, ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू। तो आपको अगर इसकी प्रेसिडेंस नहीं पता है ना कि पहले ट्रू को सोल्व, नोट को सोल्व करना है या पहले एंड को सोल्व करना है और को करना है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके प्रेसिडेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखना। फिर इनपुट एंड आउटपुट। सो इनपुट के लिए क्या यूज करते हैं हम, यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इनपुट क्या लेता है, ऑलवेज रिटर्न डाटा एज अ स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट इनपुट क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है, इवन इफ यू एंटर द नंबर, इफ यू वांट अदर टाइप लाइक इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट, यू हैव टू कन्वर्ट द वैल्यू एक्सप्लिसिटली। अगर हम उसको नंबर भी देंगे ना, तब भी वो स्ट्रिंग की रिटर्न करेगा। और अगर हमें उसको चाहिए कि हमें रिटर्न करे इंट, ठीक है, अगर हम उसको नंबर दे रहे हैं तो हम चाहिए कि वो रिटर्न करे इंट, तो क्या, तो हमें उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी एक्सप्लिसिटली। हमें जैसे यहाँ पे लिखा है इनपुट, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर यूर नंबर। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो किस तरीके से यहाँ पे इनपुट लेते हैं, देखो इनपुट व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। क्लियर। और अगर मेरे को यहाँ पे इंट में लेना है, इंट, यहाँ पे पहले इनपुट लगाएंगे, फिर यहाँ पे इंट, फिर जो भी आपको नंबर लिखना है वो सारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा इंट में। और अगर डाटा किस में चाहिए, फ्लोट में चाहिए है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लोट। क्लियर, एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा। और आउटपुट के लिए पता ही है कैसे करते हैं, प्रिंट का यूज करते हैं हम आउटपुट के लिए। फिर है यहाँ पे टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन है। ठीक है, तो देखते हैं इन दोनों को। इम्प्लिसिट कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट वन डाटा टाइप इनटू अनदर डाटा टाइप ड्यूरिंग एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। सो इम्प्लिसिट कन्वर्जन में अभी जैसे मैंने यहाँ पे पीछे से इनपुट के टाइम जो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिटर्न करा रहा था, तो मैंने उसको इंट यहाँ पे प्रॉपर से इंट लिखा था, है ना, तो वो क्या हो गया, एक्सप्लिसिटली। ठीक है, और इम्प्लिसिटली में क्या होता है कि हमें कुछ भी यहाँ पे इस तरीके से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, पाइथन ऑटोमेटिकली ही कन्वर्ट कर देता है डाटा टाइप को। देखो जैसे कैसे, x क्या है 10 है, y क्या है 10.6, इस तरीके से हमने z लिया है जो क्या करा रहा है, x प्लस वाई को जो भी हम एडिशन कराएंगे उसको स्टोर कराएगा। फिर देखो हमने यहाँ पे इसके डाटा टाइप भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अब ये क्या करेगा, ये रिटर्न किस में करेगा, वैल्यू को फ्लोट में रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसने पाइथन ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिटर्न कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है इंटीजर को फ्लोट में। आगे देखो यहाँ पे, जैसे कि हमने x को किया, यहाँ पे इंट है, फ्लोट, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे फ्लोट में आउटपुट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, पाइथन ने ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर दिया है। फिर है एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन, जैसे अभी हमने इनपुट के टाइम पे किया था,
एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इज व्हेन यू मैन्युअली कन्वर्ट द डाटा टाइप ऑफ वैल्यू यूजिंग पाइथन बिल्ट-इन फंक्शन, जब हम इसको मैन्युअली टाइप करते हैं, जैसे इंट का यूज करते हैं, कन्वर्ट द वैल्यू टू एन इंटीजर, जब हमें कोई वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम वहाँ पे इंट फंक्शन का यूज करेंगे। जब कोई वैल्यू हमें फ्लोटिंग में चाहिए, फ्लोट में चाहिए तो हम फ्लोट फंक्शन का यूज करते हैं, स्टेर में चाहिए, स्ट्रिंग में चाहिए तो स्टेर का यूज करते हैं, बुलियन में चाहिए तो हम बुलियन का यूज करते हैं। तो ये सारे क्या है, एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन है। क्लियर। देखो जैसे यहाँ पे एस 100, तो यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद ए इंट एस, तो हमने क्या करा दिया है, इसको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है, डिफाइन कर दिया एक्सप्लिसिटली कि ये क्या है, यहाँ पे इंटीजर है। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिया था, फिर हमने इसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया है इंटीजर। फिर अब जो आउटपुट आएगा वो इंटीजर में ही आएगा। देखो प्रिंट टाइप भी मैंने इसका कराया है, तो देखो 100 आउटपुट, और जो इसका जो टाइप है वो क्या है, इंट, ठीक है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम सबसे पहले स्ट्रिंग करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग से काफी क्वेश्चन बनते हैं। स्ट्रिंग के ऑपरेटर कौन से हैं, स्ट्रिंग के फंक्शंस कौन से हैं, स्ट्रिंग कल हम स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, हम ये सारे के सारे ही कवर कर देंगे, ठीक है। तो कल हम ये सारे के सारे कवर करेंगे, उसके बाद हम लाइब्रेरी वगैरह ये कवर करेंगे, ठीक है। देखती हूँ अगर हुआ तो कल ही सारा कवर करा दूँ, पर मैं सोच रही हूँ कल सिर्फ मैं स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी ही करवाऊँ, उसके बाद मैं जो भी रह जाएगा वो सारा कवर कराऊँ, ठीक है। तो इसको जितना भी कराए इसको अच्छे से करना। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।